सो हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियो में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के 2 टॉपिक कवर कर लिया था, विटामिन एंड मिनरल्स। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हम ये दोनों टॉपिक ख़त्म कर लेंगे उसके बाद से हम इन दोनों का एक कंबाइंड पीवाईक्यू सेशन या एमसीक्यू सेशन करेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी इन दोनों से रिलेटेड, एंड देन जब ये दोनों हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके बाद से मैं आप लोगों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के 3 टॉपिक कवर कराऊंगी, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर ये तीनों जब टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इन तीनों का भी एक कंबाइंड पीवाईक्यू एमसीक्यू सेशन लेके आऊँगी। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो मेनली इसी पे बेस्ड है कि हमने इन 2 दिनों में जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये हमारा विटामिन एंड इससे ये जो है रिलेटेड एमसीक्यूज। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विटामिन क्या है। तो मैंने आपको विटामिन जब पढ़ाया था तो सबसे पहला ही स्टेटमेंट था कि विटामिन क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा विटामिन है ना वो एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होता है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, जो है ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो ये है विटामिन मीन्स। ये हमने अपने विटामिन के सेकंड स्लाइड पे ये क्वेश्चन को कवर किया था। ये वहाँ से ये क्वेश्चन हमारा आया कि विटामिन मीन्स होता क्या है। तो मैंने बताया था कि विटामिन जो है ना इसका जो रूट वर्ड है ना वो वाइटल से आया है। तो हमारे पास ऑप्शन बी में ना वाइटल है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइटल फॉर लाइफ। विटामिन मीन्स वाइटल फॉर लाइफ। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये है कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। केमिकल नेम विटामिन ए का, जैसे मैंने आपको सभी विटामिन का केमिकल नेम कवर कराया था, ये क्वेश्चन उसी स्लाइड से है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है कि थायमिन होता है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है कि रेटिनॉल होता है। तो जैसा मैं बता दूं कि इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ना वो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे ये तीनों बचे तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या। तो एस्कॉर्बिक एसिड ना विटामिन सी का ना केमिकल नेम होता है, और थायमिन जो है ना वो B1 कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका केमिकल नेम होता है, और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई का केमिकल नेम होता है। ठीक, तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल, जो है विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये है विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर होता है हमारी बॉडी में। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन के, सी ऑप्शन है विटामिन सी, एंड डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के में ना ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। ये ही इसी की वजह से हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स काम कर पाते हैं अच्छे से। अब विटामिन ए जो होता है ये होता है ये नाइट ब्लाइंडनेस, अगर इसकी कमी हो जाए ना तो इससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी हो सकता है, एंड विटामिन डी जो है ना वो रिकेट्स के लिए होता है। तो इसके साथ हमने इन तीनों ऑप्शन को भी देख लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है या इसकी रिक्वायर्ड होती है। देन हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच डिजीज कॉज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। एंड जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि जो रिकेट्स है ना ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, इसको आप लोग कमेंट में आंसर करिएगा। बेरी बेरी जो है ना वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है।
विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। एंड नाइट ब्लाइंडनेस जो है ना हमारा, ये होता है हमारा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। एंड स्कर्वी को आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। एंड हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है ना वो रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमको रिकेट्स होता है। देन हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, थायामीन जो है ना उसको हम और क्या कहते हैं, या ये कह लीजिए कि थायामीन किस विटामिन का केमिकल नेम है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 एंड विटामिन B6। और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा हमारा विटामिन B1। B1 को ना हम थायामीन के केमिकल नेम से जानते हैं। विटामिन B1 का ना केमिकल नेम थायामीन होता है। ए का हमने देखा ही रेटेनॉल होता है। ओके। एंड विटामिन B2 एंड B6, इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों का केमिकल नेम क्या होता है, इन दोनों का केमिकल नेम। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो ये है कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ई का केमिकल नेम, ऑप्शन है हमारे पास टोकोफेरॉल, ऑप्शन बी है कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ऑप्शन डी है राइबोफ्लेविन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ना विटामिन ई का केमिकल नेम होता है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो ये है, विच विटामिन इज यूज्ड इन फिटल डेवलपमेंट। कौन सा ऐसा विटामिन है जो फिटल डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन B9, ऑप्शन डी विटामिन के। एंड हमारा जो करेक्ट आंसर है ना वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B9। और इसका केमिकल नेम ना फॉलिक एसिड होता है। इसीलिए इसको ना जब फीटल डेवलपमेंट है तो वहाँ पे एक बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है। फॉलिक एसिड होता है इसका केमिकल नेम। ओके। तो होप आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन इजीली कर पा रहे होंगे। एंड जिसका मैं कमेंट में आंसर बोल रही हूँ ना देने का, प्लीज़ आप लोग दीजिएगा कि मैं समझ पाऊँगी कि आपने कितना कॉन्सेप्ट सीखा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ये पूछ रहा है कि जो विटामिन B6 है ना उसको किस नाम से हम और जानते हैं। तो विटामिन B6 को ना हम विटामिन B6 को हम इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हमारा आयरन, ऑप्शन बी है पैराडॉक्सिन, ऑप्शन सी है थायामीन एंड ऑप्शन डी है पैंथोनिक एसिड। तो इसका आंसर ना आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। एंड इसका आंसर ना मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताते जाऊंगी, बट मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन B5 इज़ ऑल्सो नोन एज। विटामिन B5 जो है ना उसको और हम किस नाम से जानते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैंथोनिक एसिड, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी फॉलिक एसिड एंड ऑप्शन डी रेटिनॉल। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा पैंथोनिक एसिड। विटामिन B5 का जो केमिकल नेम होता है ना वो पैंथोनिक एसिड होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11, विच विटामिन इज़ वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन बताना है। तो जैसे मैंने आप लोग को एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि वाटर सॉल्युबल मीन्स ना WBC। W से वाटर, B से विटामिन B एंड C फॉर विटामिन C। एंड विटामिन B में ना जो B12 होता है ना वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ये एक एक्सेप्शन के तौर पे है। ठीक। तो विटामिन B12 जो है ये कॉम्प्लेक्स है विटामिन B का जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो ये हो जाएगा कि विटामिन B जो होता है ना वो हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रेन। रिकेट कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी है विटामिन ए। और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ना
हमें रिकेट्स होते हैं या बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विच विटामिन सिंथेसाइज इन स्किन अपॉन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। एंड ये चीज़ भी मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि एक इकलौता ऐसा विटामिन है ना जो हमारी स्किन सिंथेसिस करती है सनलाइट के प्रेजेंस में, एंड वो है ना हमारा विटामिन डी। विटामिन डी जो हम बोलते हैं ना सन से मिल रहा है, तो ये हमारी स्किन, जब हमारी स्किन पे ना सनलाइट पड़ती है तो हमारी स्किन में ये सिंथेसिस होता है। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, विच विटामिन इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। इस क्वेश्चन को अभी हमने ऊपर किया था बट वहाँ लैंग्वेज कुछ और थी, यहाँ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की हुई है, बट आंसर तो हमारा सिमिलर ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर है ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के जो है ना ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन सी है ना ये करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन डी इज प्राइमरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हमें जो विटामिन डी है ना वो कहाँ से मिलता है, तो अभी बताया जब सनलाइट हमारी स्किन पे आती है तो हमारी स्किन विटामिन डी सिंथेसिस करती है। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिली, तो सनलाइट से मिली। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सनलाइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लास्ट क्वेश्चन के बाद आपको एक क्वेश्चन जिसको मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसको मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 9। मैंने इसको आपसे कमेंट में कहा था आंसर देने के लिए, बट मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, विटामिन B6 को और किस चीज़ के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन ना विटामिन B6 का ना केमिकल नेम होता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विटामिन के जो मैंने कवर करा दिए। एंड इसके अलावा अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको ना सिलेबस के अंदर पढ़ाऊँगी। तो इससे पहले जो कुछ बेसिक थे क्लियर हो गए, हमें क्वेश्चन पैटर्न पता चल गया, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये चीज़ें पता चल गई। तो अब सिलेबस पढ़ने में, सिलेबस को कवर करने में ना बहुत ही इजीली हम उन चीज़ों को कर लेंगे। वो हमारे लिए ना बोरिंग नहीं होंगी, या फिर कहें तो हेडक नहीं होगा। इजीली हम उन चीज़ों को एक बार पहले से देख चुके हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होगा कि अरे ये तो कभी देखा ही नहीं है। हम इजीली उन चीज़ों को कवर अप करते जाएंगे। तो यहाँ तो हमारा विटामिन फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट जो चलेंगे ना, अब हम मिनरल्स के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं आपको मिनरल्स के भी फटाफट से क्वेश्चन करा देती हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। ये रहा हमारा मिनरल्स का स्लाइड, एंड ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मिनरल्स क्या होते हैं, एंड ये भी मैंने पहले ही मिनरल की स्लाइड में कवर किया था कि मिनरल्स क्या होते हैं। अब पता है यहाँ पे बहुत ही लोचा है, अगर थोड़ा सा भी ना बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन है ये। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके ऑप्शन जो है ना वो बहुत ही कंफ्यूजिंग यहाँ पे है। तो पहला है ऑप्शन है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड बी ऑप्शन है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सी ऑप्शन है इनऑर्गेनिक एलिमेंट, एंड डी ऑप्शन है ऑर्गेनिक एलिमेंट। अब पता है ऑर्गेनिक तो आप लोग पहले ही हटा दोगे, ये तो ठीक है, इजीली ये आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है वो विटामिन से रिलेटेड है। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये दोनों ऑप्शन क्रिएट करेगा, या 50-50 का रेशियो हो गया कि हम किसको चूज़ करें। तो यहाँ बहुत बच्चे ना अगर जल्दीबाजी करेंगे तो कंपाउंड के साथ चले जाएंगे, तो वहीं कुछ एलिमेंट के साथ भी जाएंगे। लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिमेंट। क्योंकि ना जो मिनरल है ना वो एक एलिमेंट है, ना कि कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है, तो जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं ना तब हमारा कंपाउंड बनता है। लेकिन मिनरल्स तो पहले फ्री स्टेट में होंगे तो हमारे एलिमेंट है, जब दो मिनरल कंबाइन होंगे तब तो कंपाउंड बनेगा ना। और यहाँ हमसे सिर्फ मिनरल्स पूछा है, ये नहीं पूछा है कि दो मिनरल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। तो इसीलिए हमारे जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक एलिमेंट। तो जो हमारे मिनरल्स होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं। तो होप आप ऐसा अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में तो गलती नहीं करोगे। चलो अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मिनरल्स आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ सर्टेन प्रोसेस।
अब जो मिनरल्स है ना वो किन किन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो मसल्स हो, अरे जो मिनरल्स होते हैं ना वो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं, इनफ हमारे हार्ट बीट तक के लिए ना ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले हमें सारे ऑप्शन पढ़ने हैं तब जाके करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, नहीं तो एक्साइटमेंट में देखा ऑप्शन ए मार्क कर दिया कि हाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, अरे ब्लड क्लॉटिंग भी तो कराता है, तो पहले पूरा ऑप्शन पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, मैंने आप लोगों को इसेंशियल मिनरल्स के बारे में भी बताया था और टोटल कितने मिनरल्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं इसके बारे में भी बताया था, एंड इसको मैंने कोरिलेट किया था प्रोटीन से, कि जैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, तो यहाँ पे वैसे ही मिनरल से भी रिलेटेड क्वेश्चन है कि कितने मिनरल्स होते हैं ना ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी 30। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। 24 मिनरल्स जो है ना वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी मिनरल्स आर इसेंशियल। अब जैसे मैंने बताया इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, तो अब यहाँ हमसे पूछा है ना कि इसेंशियल मिनरल बताओ कितने होते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9, और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। टोटल 14 आउट ऑफ 24 ना, टोटल 14 जो होते हैं ना वो इसेंशियल मिनरल होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, या ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिसको आप लोग बहुत इजीली इग्नोर कर देते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच मिनरल इज मेजर एलिमेंट। मेजर एलिमेंट कौन सा मिनरल है, तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी जिंक। और इसका जो ना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसको पहले आप लोग कमेंट करना, तब मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे मेजर एलिमेंट्स होते क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था मेजर एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में, तो इसका आंसर ना आप लोग कमेंट में बताइएगा, एंड लास्ट में मैं जाते जाते इसका आंसर आप लोगों को बता के जाऊंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच मिनरल आर ट्रेस एलिमेंट। जैसे अभी हमने ऊपर मेजर एलिमेंट की बात की, वैसे ही यहाँ पे हम ट्रेस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जो हमारे 7 होते हैं ना, 7 हमारे वो होते हैं, 7 हमारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, नहीं सॉरी 7 हमारे मेजर एलिमेंट्स होते हैं एंड 6 हमारे जो होते हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ हमसे पूछा है कि ट्रेस एलिमेंट मतलब कौन सा ऐसा मिनरल है जो ट्रेस एलिमेंट होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्लोरीन एंड ऑप्शन डी कॉपर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर। कॉपर जो है ना वो ट्रेस एलिमेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7, विच मिनरल इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में कौन सा मिनरल पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए आयोडीन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी सल्फर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरन। और आयरन भी ना एक ट्रेस एलिमेंट है, इसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, ट्रेस एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं एंड मेजर एलिमेंट्स में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के ना थोड़े हाई चांसेस होते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयरन। आयरन जो है हेमोग्लोबिन में पाया जाता है और इसी की वजह से जो ब्लड है ना वो रेड कलर का दिखाई देता है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टिथ। बोन एंड टिथ के लिए कौन सा जो हमारा मिनरल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी जिंक। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है ना वो बोन और टिथ के लिए
तित की फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच मिनरल इज को फैक्टर फॉर मेटाबॉलिक एंजाइम्स। मेटाबॉलिक एंजाइम्स के लिए ना कौन सा मिनरल जो है वो को फैक्टर होता है मेटाबॉलिक एंजाइम्स के लिए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है कॉपर एंड ऑप्शन डी है हमारा मैग्नीशियम। और हमारे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम, जिसका सिंबल होता है Mg। ठीक, तो ये हमारा मैग्नीशियम होता है को फैक्टर फॉर मेटाबॉलिक एंजाइम्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के लिए कौन सा मिनरल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है कैल्शियम एंड हमारा जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है ना ये ना थायराइड हार्मोन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है मिनरल्स का कि विच मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस के लिए ना हमारी बॉडी में कौन सा मिनरल इम्पॉर्टेंट होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। ऑप्शन थे हमारे पास फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक और हमारा करेक्ट ऑप्शन था इसमें से पोटेशियम। पोटेशियम जो है ना वो वाटर बैलेंस के रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने पेंडिंग में छोड़ा था कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि विच मिनरल इज मेजर एलिमेंट या मेजर मिनरल जो भी कह लीजिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ना वो पहले तो हमारे ऑप्शन थे कैल्शियम, आयरन, आयोडीन एंड जिंक एंड इसका हमारा जो करेक्ट आंसर था ना वो था आंसर ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम जो है ना हमारा ये मेजर एलिमेंट होता है। तो और टोटल हमारे मेजर एलिमेंट 7 होते हैं एंड ट्रेस एलिमेंट 6 होते हैं। ठीक, ये ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं एंड ये मेजर एलिमेंट्स होते हैं। एंड इस चीज़ को ना आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। अभी तो मैंने आपको एक सैम्पल क्वेश्चन दिखा दिए किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें मैं और न्यू तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करके अंडर सिलेबस आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। तब तक के लिए एक ये ओवरव्यू था कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एंड ऐसे ही मैं बहुत सारे MCQ सेशन आप लोगों के लिए रखने वाली हूँ जिसमें मैं बहुत सारे MCQ आप लोगों से प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। सो आज के सेशन में हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मैं आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट ला के देने वाली हूँ। तो आप लोग प्रॉपर ना वीडियोस देखते रहिए जिससे बैकलॉग ना क्रिएट हो। और अभी तक हमने जो 2 टॉपिक विटामिन एंड मिनरल्स को कवर किया है एंड आज मैंने उससे रिलेटेड आपको MCQ भी प्रोवाइड कर दिया। सो आप लोग इसको ना फटाफट से फिनिश कर लो कि जब नेक्स्ट डे हम कल अपना जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है इसको प्रैक्टिस कर सकें। एंड जितनी जल्दी हम लोग अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे ना उतनी ही जल्दी हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। एंड मैं ये चाहती हूँ ना कि विदिन 1 ईयर ना हम अपने सिलेबस को 2 बार कंप्लीट कर चुके रहें कि एग्ज़ाम टाइम में ना मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जिससे हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही हाई हो। तो ऑब्वियसली हाई हो जाएंगे जब हम 1 ईयर के सिलेबस को 2x टाइम 1 ईयर के विदिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारी सिलेक्शन रेट ऐसे ही बाकी बच्चों से बढ़ जाएगी। तो यही एक्सपेक्टेशन रहेगी मेरी कि आप लोग बैकलॉग ना क्रिएट होने दीजिएगा। 10-15 मिनट की तो वीडियोस होती हैं, आप लोग चाहेंगे तो जल्दी जल्दी देख के अपने बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, देन हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड फटाफट से आप लोग इस चीज़ को कवर करिए और कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर पढ़ाई करते रहिए।